प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा मौजूद रहे। सीएए 2019 मोबाइल ऐप हुआ चालू। भारतीय नागरिकता के लिए अब लोग ऑनलाइन कर सकेंगे अप्लाई। गृह मंत्रालय ने ट्वीट करके जानकारी दी है। चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड होते ही सुप्रीम कोर्ट का नया फरमान जारी। मांगा बॉन्ड नंबर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, डिजिटल डेटा की कॉपी भी मुहैया कराए एसबीआई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यकर्ताओं और यूनियन सदस्यों से मुलाकात की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बृहन मुंबई नगर निगम की महिला सशक्तिकरण योजना का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम शिंदे ने संबोधित किया। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 21 मार्च को सुनवाई होगी। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट से नहीं मिली केजरीवाल को राहत। अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर रोक नहीं। निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल कीमतों में कमी को चुनावी सोच मानने से इनकार किया। कहा सरकार जनता के हित के लिए लगातार कर रही है काम, घोषणा पत्र के पूरे कर रही है वादे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर निर्मला सीतारमण ने किया कटाक्ष। कहा राहुल कहीं भी यूं ही घूमते रहते हैं, कहीं कुछ ठोस नहीं करते। चुनावी कैंपेन के आखिरी दिनों में एमपी के सीएम मोहन यादव ने खेला आखिरी दाव। राज्य कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने लोकसभा चुनाव को लेकर जाहिर की अपनी इच्छा। कहा हम चाहते हैं कि चुनाव एक ही चरण में हो, एक से ज्यादा चरण के चुनाव की जरूरत नहीं है। संदेश खाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग रेप पीड़िता के नाम का खुलासा करने के लिए बंगाल सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग से किया इनकार। अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने की थी याचिका दायर। हैदराबाद से शराब नीति मामले में के कविता को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के लिए के कविता को दिल्ली लाया गया है। ये कविता और परिवार के सदस्यों ने कहा ईडी अधिकारियों के साथ करेंगे पूरा सहयोग। ईडी की अवैध गिरफ्तारी से कानूनी और शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से निपटेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के नवनिर्मित मुख्यालय नौसेना भवन का किया उद्घाटन। सभी तरह की आधुनिक तकनीक से लैस है नौसेना भवन। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ किया बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन। भारतीय नौसेना के 25 डोनियर विमानों के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए 2,890 करोड़ रुपए की डील साइन हुई है। अयोध्या में राम नवमी पर रामलीला का मंदिर दर्शन के लिए रहेगा 24 घंटे खुला। योगी सरकार तैयारियों में जुटी। वहीं बेंगलुरु में सूखे से त्रस्त निवासी पीने के पानी के लिए करते दिखे संघर्ष। तस्वीरें सामने आई। सिद्धार्थनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन के दौरान एक महिला ने अपनी समस्या को लेकर कागज दिखाने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने घसीटकर सभा स्थल से बाहर किया। पंजाब को जल्द मिलेंगे 28 नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार प्रत्येक पुलिस जिले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होंगे स्थापित। उत्तराखंड के बागेश्वर में बंदरों के आतंक से लोग परेशान। ग्रामीणों ने बैजनाथ में किया प्रदर्शन। सरसा में बीजेपी के फायरब्रांड नेता नीरज कुमार बबलू को मंत्री बनाए जाने पर समर्थकों में दिखा उत्साह। वाराणसी में देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे के केबल कार के सेल्फी पॉइंट पर लोगों की भारी भीड़ लग गई। सेल्फी लेने के लिए दिखा लोगों में उत्साह। तेलंगाना में दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सम्मेलन वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव कान्हा शांति वनम का सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। शानदार तस्वीरें सामने। देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में दर्शन करने पहुंचे कथावाचक धीरेन्द्र के शास्त्री। भारी संख्या में मौजूद समर्थकों ने लगाए नारे। लंदन में भारत और इंग्लैंड के एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोगों ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। विदेश राज्य सचिव डेविड कैमरन और गृह सचिव जेम्स क्लेवरली भी बैठक में मौजूद रहे। करौली के जिला अस्पताल में सोलर पावर सिस्टम का शुभारंभ। रोगियों को मिलेगी निर्बाध बिजली सप्लाई। इधर झांसी में दलित युवक को कार सवारों ने बेरहमी से पीटा। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पटना में निर्माणाधीन एमएलसी फ्लैट में युवक का शव मिला है। जांच में जुटी है पुलिस। बलरामपुर में छोटे छोटे बच्चे बना रहे हैं खाना। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। बाड़मेर में बेरोजगारी से तंग आकर युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में लिखा मैं मम्मी पापा के सपने पूरे नहीं कर पाया। नांदेड़ के एक ओवरब्रिज पर बाइक पर इलाज के लिए अस्पताल जा रहे बाप बेटे को गाड़ी ने मार दी टक्कर। दोनों की जान चली गई।
सूरत में इंस्टाग्राम पर अनजान लड़के से दोस्ती करना पड़ा लड़के को भारी। युवक ने लड़की और उसकी मां पर किया चाकू से प्रहार। हमलावर युवक गिरफ्तार किया गया। चंद्रपुर में एक बाजार में भीषण आग लग गई। पल भर में लाखों का सामान जलकर खाक। ग्वालियर में रिटायर्ड इंजीनियर के साथ हुई 50 लाख रुपए की ठगी। ठग गिरोह की तलाश जारी है। ग्रेटर नोएडा में घरेलू विवाद में पत्नी की गोली मारकर हत्या के बाद पति फरार। पुलिस जांच में लगी। कानपुर में बस की हाईवे पर टक्कर। हादसे में एक शख्स की जान गई, कई लोग जख्मी हैं। जबकि बांदा में बिना टिकट के एक बस में बैठी थी 18 सवारी। कंडक्टर पर किया गया मुकदमा दर्ज। संभल में डिप्टी कलेक्टर के पद पर तैनात अधिकारी के साथ अमेज़न कंपनी ने किया फ्रॉड। ऑनलाइन बुकिंग करके मंगाए गए 30,000 कीमत के मेडिकल उपकरण के डिलीवरी बॉक्स में निकला नैपकिन। बांदा में खेत की रखवाली करने के बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या। खेतों में खून से लथपथ मिला शव। परिजनों में मचा कोहराम। औरैया में एक लड़की का शव मिलने से हड़कंप है। परिजनों ने प्रदर्शन करके न्याय की गुहार लगाई। जयपुर में युवा मित्रों ने उठाया खतरनाक कदम। पेट्रोल को लेकर पानी की टंकी पर चढ़कर घंटे भर हंगामा। जबकि बेगूसराय में जमीन कारोबारी को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। जांच में जुटा प्रशासन। जामनगर में हाल ही में हुए अंबानी परिवार के प्री वेडिंग में बड़ा हाथ मारने आई तमिलनाडु की चोर गैंग का खुलासा। राजकोट क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से इन्हें गिरफ्तार किया है। कोटा में 1.5 साल पहले हुई युवक की मौत का पुलिस ने खुलासा किया है। मृतक की पत्नी को उसकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गुजरात के आनंद में एक नाबालिग के साथ हुआ रेप। नाबालिग छात्रा को स्पोर्ट्स में आगे ले जाने का लालच देकर प्रेम जाल में फंसाया, फिर दिया घटना को अंजाम। सूरत एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट डंपर से टकराई। फ्लाइट के विंग को नुकसान। बड़ा हादसा होते होते चला। पुणे में प्रेमी ने उतारा प्रेमिका के पति को मौत के घाट। बीमा के 1 करोड़ रुपए पाने के लिए हत्या कर दी। गुरुग्राम में कचरा निस्तारण में मिली खामी। नगर निगम ने 10 करोड़ का जुर्माना चुका। वहीं गाजीपुर में पिता 2 साल की मासूम बेटी से रेप किया है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है। गोरखपुर में पूर्व मंत्री के भतीजे सहित 2 युवकों की नदी में डूबने से मौत हो गई। शव की शिनाख्त करके पुलिस ने किया परिजनों के हवाले। झालावाड़ में युवक की चाकू मारकर निर्मम हत्या। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्व गेंदबाज तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने कहा T20 वर्ल्ड कप के मद्देनजर विराट कोहली के लिए IPL में रन बनाना बेहद अहम। दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच रिकी पॉन्टिंग ऋषभ पंत की नेट प्रैक्टिस पर फिदा। बोले पहले की तरह ही गेंद को हिट कर रहे ऋषभ। पिछले सीजन में टीम ने ऋषभ को मिस किया था। सरफराज खान के भाई और रणजी विजेता मुंबई के मुशीर खान को IPL का हिस्सा न होने का कोई मलाल नहीं। पिछली नीलामी में नहीं बिके थे मुशीर। इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए नॉकआउट मैचेस में 10-10 ओवर्स का खेल जरूरी। मैचों को कम से कम 5-5 ओवर्स कराने के नियम में कोई बदलाव नहीं। वनडे और T20 में ओवर्स के बीच में स्टॉप वॉच का ट्रायल सफल। 1 जून से हर मैच में नियम के तौर पर लागू हो जाएंगे स्टॉप वॉच। भारतीय पर्यटकों ने मालदीव जाने से परहेज करना शुरू कर दिया है। 2023 में टॉप पोजीशन से 2024 में 6ठे पायदान पर लुढ़की मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या। लाहौर 1947 में सनी देओल के बेटे करण देओल को भी कास्ट किया गया है। फिल्म में सनी और करण पहली बार एक दूसरे के साथ करेंगे स्क्रीन शेयर। टीआरपी में सीरियल झनक की रेटिंग में उछाल। टीवी शो अनुपमा टॉप पर बरकरार। फिल्म योद्धा में देखे जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने की है अच्छी एक्टिंग। अमिताभ बच्चन की हुई एंजियोप्लास्टी। पैर में था खून का थक्का। इलाज वक्त पर नहीं होता तो हार्ट अटैक की आशंका होगी। रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन चुनाव में मतदान जारी है। रूस में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान जारी करेगा। पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में 3 दिन होगी वोटिंग। मतपत्र और इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए वोटिंग हो रही। फ्रांसीसी प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने यूरोप से शांति के लिए युद्ध की तैयारी की बात कही है। यूरोप को चेताते हुए कहा कि यूक्रेन में रूस की जीत के साथ ही शून्य हो जाएगी यूरोप की साख। हंगरी की रूस से बढ़ती करीबी पर नेटो सहयोगियों में नाराजगी है। बुडापेस्ट में अमेरिका के राजदूत डेविड प्रेसमैन ने हंगरी को चेताया। चीन, ईरान और रूस का 4 दिनों का समुद्री युद्धाभ्यास खत्म हो गया है। ओमान की खाड़ी में 11 मार्च से चल रहा था सिक्योरिटी बॉन्ड 2024 नाम का त्रिपक्षीय अभ्यास।
गोपनीय दस्तावेज रखने के मामले में पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को झटका। फेडरल जज ने आपराधिक मुकदमा रद्द करने की याचिका खारिज की। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका और 40 दूसरे देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पेश किया प्रस्ताव। इसी महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा में होगी चर्चा। बंधकों के तत्काल रिहाई की मांग पर हजारों इजरायलियों का प्रदर्शन। तेल अवीव में महिला बंधकों की तस्वीरें लिए लोगों ने हाईवे जाम किया। दक्षिणी इजराइल के कैफे में चाकूबाजी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। 50 साल के इजरायली पर चाकू से आरोपी ने हमला किया। इजरायली पुलिस ने हमलावर को मार गिराने की बात कही। यमन के हूती विद्रोहियों ने जहाजों पर हमले और तेज करने की धमकी दी है। हूती नेता अब्दुल मलिक ने इजराइल से जुड़े जहाजों को नहीं गुजरने देने का ऐलान किया है। 2 साल पर होने वाले फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का अब होगा सालाना आयोजन। वर्ल्ड फुटबॉल गवर्निंग बॉडी का फैसला। प्रेजेंटेड बाय विश्व का सर्वश्रेष्ठ